Good morning, student. Today I am here going to discuss next point of the lesson second, the Union Executive about the President. In this video, we are going to discuss about the presidential election, electoral college, powers of the President, executive power, legislature of power, judicial power, emergency power. First of all, we will discuss about the presidential election. I hope you have seen the previous video of this lesson. In that video, I was already discussed about the qualification for the president election, term of office, vacancy, impeachment, etc. So now we are going to discuss about the presidential election. The president is elected indirectly. Ordinary citizens play no part in this election, as his authority extends over the center and the states. He is elected by the electoral college. प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऑर्डिनरी सिटीजन भाग नहीं लेते हैं। इसके निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है जिसको इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। द जॉइंट बॉडी ऑफ इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलए विच इलेक्ट द प्रेसिडेंट इज नोन एज द इलेक्टोरल कॉलेज। इन इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ प्रेसिडेंट is not allowed. In this election, elected members of parliament, both houses, legislative assemblies of the state and union territories of the Delhi and Puducherry. इसके इलेक्शन में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स ही भाग लेते हैं और दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के भी भाग लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। फर्स्ट पावर इज एग्जीक्यूटिव पावर। अकॉर्डिंग टू एग्जीक्यूटिव पावर्स, प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। ही इज द हेड ऑफ स्टेट। यहाँ पे हेड का मीन्स कंट्री से है। प्रेसिडेंट भारत का हेड होता है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री रन्स इन हिज नेम। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, कार्यपालिका का काम है, प्रेसिडेंट के ही नाम से होता है। ऑल ऑर्डर्स आर इशूड इन हिज नेम। जितने भी ऑर्डर्स पास होते हैं उसके नाम से ही होते हैं। All officials are his subordinate. He is the head of union administration. Next point is appoints and dismiss the prime minister and the council of ministers. He appoints the prime minister and on his advice he appoints the other minister in the council of ministers. वह प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त करता है और प्राइम मिनिस्टर की ही सलाह पर, पीएम की ही सलाह पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट करने का काम किसका है? प्रेसिडेंट का ही है। ही अपॉइंट द एंड डिसमिस हाई ऑफिशियल्स। प्रेसिडेंट अपॉइंट एंड रिमूव अटॉर्नी जनरल्स ऑफ इंडिया, सीएजी, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जज एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, द स्टेट गवर्नर्स, एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर्स। प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल को, सीएजी को, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज एंड स्टेट गवर्नर्स, इन सबको अपॉइंट और डिसमिस करने का काम प्रेसिडेंट का ही है। Military power. The President is the supreme commander of the armed forces of India. In capacity of he appoints the chief of staff of army, the navy,
and the Air Force and the other defense services. As he is Supreme Commander of the Armed Forces, he also has the power to declare war or to conclude peace with any country. प्रेसिडेंट कंट्री का सुप्रीम कमांडर होता है और तीनों सेना का सुप्रीम कमांडर माना जाता है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। एज ए सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ही आल्सो हैज द पावर टू डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस विद एनी कंट्री। सुप्रीम कमांडर के नाते वह किसी भी कंट्री से युद्ध करने की परमिशन दे सकता है और शांति कायम करने के लिए भी कह सकता है। नेक्स्ट पावर इज डिप्लोमेटिक पावर। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन ही सेंड एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर एंड अदर डिप्लोमेटिक एनॉबी टू फॉरेन कंट्रीज। सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। लेजिस्लेटिव पावर। Next point is of the president power is legislative power, to summon and prorogue the parliament. He summons both houses of the parliament to the session. He directs to joint session of both houses to be held. He can also prorogue the parliament. पार्लियामेंट को बुलाने का, स्थगित करने का मीन्स भंग करने का ये अधिकार प्रेसिडेंट के पास ही है। टू डिसॉल्व द लोकसभा। द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स फुल टर्म्स। लोकसभा का पूरा कार्यकाल होने से पहले भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की सहमति से समाप्त कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। Nominate of MPs. President nominate 12 elected members for Rajya Sabha and 2 members for Anglo-Indian Committee to Lok Sabha. President राज्य सभा के लिए 12 members और लोक सभा के लिए 2 members elect करता है। Next power is judicial power. The president possesses the following judicial power: to modify punishment. The president can grant pardon or remission of the punishment passed by any court in 3 cases. In case of death punishment, in case where the punishment is given by the court martial. प्रेसिडेंट किसी भी दोषी की, कोई भी व्यक्ति है जिसको फांसी की सज़ा दी गई है या किसी को उम्र कैद की सज़ा दी गई है, तो प्रेसिडेंट उसकी सज़ा को माफ़ कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, कम कर सकता है। ये सब अधिकार प्रेसिडेंट के पास हैं। पावर्स टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। द प्रेसिडेंट कैन सीक लीगल एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। राष्ट्रपति कानून के किसी भी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सलाह लेने के लिए भी हकदार है। नेक्स्ट पावर इज इमरजेंसी पावर। द प्रेसिडेंट possesses 3 types of emergency: national emergency, Article 352, constitutional emergency, Article 356, and financial emergency, Article 360. National emergency caused by external aggression or armed rebellion inside the country. जब कोई युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह कंट्री में हो जाए तो इसके लिए इमरजेंसी पावर आर्टिकल 352 के अनुसार लगाई जाती है। इसको नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कॉल्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। जब कोई राज्य संविधान के अनुसार काम नहीं करता है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, जो कि आर्टिकल 356 के अनुसार लगाया जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी कॉल्ड बाय द थ्रेट एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द इंडिया। वित्तीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 360 के अनुसार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। थैंक यू क्लास।